एग्जाम वर्ड में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत में मिट्टी और मिट्टी के प्रकार, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो प्रत्येक परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में पाई जाने वाली के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। मिट्टी के प्रकार के बारे में जानेंगे, जैसे कि मिट्टी क्या है, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं और मिट्टी से जुड़ी विस्तृत जानकारी जानेंगे। हम सभी मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते मिट्टी के बिना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी। देखते हैं मिट्टी की परिभाषा क्या है। मिट्टी कितने प्रकार के हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जंगली व पर्वतीय मिट्टी, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी, लवड़ी व क्षारीय मिट्टी, गीली और दलदली मिट्टी। आइए देखते हैं मिट्टी की परिभाषा। पृथ्वी के ऊपरी सतह से मोटे, मध्यम और कार्बनिक अकार्बनिक में स्थित कणों को मिट्टी या मृदा कहते हैं। यह अनेक खनिज, पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष से बनती है। भारत में पाए जाने वाले मिट्टी के प्रकार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 प्रकार में विभाजित किया है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? ICAR की 1986 में। 8 प्रकार से कौन है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जंगली व पर्वतीय मिट्टी, शुष्क व मरुस्थलीय मिट्टी, लवड़ी व क्षारीय मिट्टी, गीली व दलदली मिट्टी। आइए देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी देश के 40% भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसका परसेंटेज है 43.4% भाग में। भूगर्भीय शास्त्रीय दृष्टिकोण से इसे बांगर व खादर 2 भागों में विभक्त किया जाता है। प्राचीन जलोढ़क को बांगर और नवीन जलोढ़क को खादर कहा जाता है। प्राचीन बांगर में कंकड़ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या? कंकड़ कैल्शियम और कार्बोनेट होता है। नवीन जलोढ़क, जिसे खादर कहा जाता है, हर साल बाढ़ द्वारा नई लाई गई मिट्टियाँ होती हैं। बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टियाँ में पोटास, फास्फोरक अम्ल, चूना और कार्बनिक तत्वों के धनी होते हैं, परंतु इसमें नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। आइए देखते हैं काली मिट्टी। इसे रेगुर या कपासी मिट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन में अधिकतर प्रश्न बनते हैं कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, या रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं। यह कपास की खेती हो सबसे उपयुक्त मिट्टी है। इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के अपक्षय या अपर्दन में हुआ है। मैग्नेटाइट, लोहा, अल्मीनियम, सिलिकेट, ह्यूमस आदि के उपस्थिति के कारण इसका रंग काला हो जाता है। इस मिट्टी के नमी धारण करने की क्षमता बेहतर है। इसमें कपास, मोटे अनाज, तिलहन, सूरजमुखी, अंडी, सब्जियां, खट्टे फल, कृषि होती हैं। काली मिट्टी हमेशा से खेती के लिए उपयोगी माना गया है। लाल मिट्टी। यह प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों के अपक्षयण व अपर्दन में से निर्मित हुआ है। गहरे निम्न भूभागों में यह दोमट प्रकार की है, जबकि तथा उच्च भूमियों पर असंगठित कंकड़ों के समान मिलता है। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत में लाल मिट्टी का तीसरा स्थान है। भारत में 5.1818 लाख वर्ग किलोमीटर पर लाल मिट्टी का विस्तार है, लगभग 18.6%। लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से हुई है। किसने? लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से हुई है। ग्रेनाइट चट्टान अग्नेय शैल का उदाहरण है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ग्रेनाइट चट्टान किस शैल का उदाहरण है? अग्नेय शैल का। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे अधिक क्षेत्रफल तमिलनाडु क्षेत्र में पाया जाता है लाल मिट्टी। उसके बाद कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, लेकिन सबसे ज़्यादा तमिलनाडु। लाल मिट्टी के नीचे अधिकांश खनिज मिलते हैं। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की
मात्रा कम होती है। लाल मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड या Fe2O3 के कारण इसका रंग लाल दिखाई पड़ता है। लाल मिट्टी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। इसमें ज़्यादा करके मोटे अनाज उत्पादित किए जाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, मकई इत्यादि होते हैं। कुछ हद तक धान की खेती इस मिट्टी में की जाती है, लेकिन काली मिट्टी की अपेक्षा धान का भी उत्पादन कम होता है। तमिलनाडु के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा प्राप्त में लाल मिट्टी मिलते हैं। चौथा लैटेराइट मिट्टी। 200 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना व सिलिका के निछालन से इसकी उत्पत्ति होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड व एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से लैटेराइट मिट्टी को चौथा स्थान प्राप्त है। यह मिट्टी भारत में 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। लैटेराइट मिट्टी का प्रतिशत कितना है? 3.7% है। कितना? 3.7%। इसका क्षेत्रफल है स्थान जैसे असम, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह मिट्टी पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर है जंगली व पर्वतीय मिट्टी। यह निर्माणाधीन मिट्टी है। ह्यूमस की अधिकता के कारण यह अम्लीय गुण रखती है। भारी वर्षा जल क्षेत्रों में इसमें ह्यूमस अधिक होती है, अतः ऐसे क्षेत्रों में चाय, काफ़ी, मसाले तथा उष्णकटिबंधीय फलों की खेती संभव है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय मिट्टी में पोटास, फास्फोरस व चूने की कमी होती है। पहाड़ी क्षेत्र में खास करके बागवानी कृषि होती है। पहाड़ी क्षेत्र में ही झूम खेती होती है। झूम खेती सबसे ज़्यादा नागालैंड में की जाती है। यहाँ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया, झूम खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? नागालैंड में की जाती है। इस पहाड़ी क्षेत्र में बागवानी कृषि ज़्यादा की जाती है। और एक कृषि कौन सी? झूम खेती। पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्म मसाले की खेती होती है। और क्या? गर्म मसाले की खेती। शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इसका विस्तार 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। इस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाजों की खेती उपयुक्त होती है। इन मिट्टियों में घुलनशील लवणों एवं फास्फोरस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, जबकि कार्बनिक तत्वों एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी में घुलनशील लवण, फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। फिर देखते हैं लवड़ी व क्षारीय मिट्टी। यह मिट्टी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों में विस्तृत है। सोडियम और मैग्नीशियम के अधिकता के कारण यह मिट्टी लवड़ी तथा कैल्शियम और पोटेशियम की अधिकता के कारण क्षारीय है। आर्य नहीं है, क्षारीय होगा। ये यहाँ पर क्षारीय होगा, अतः यह खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। इन मिट्टियों को चूना या जिप्सम मिलाकर सिंचित कर चावल और गन्ने जैसे लवण रोधी फसलों को लगाकर सुधारा जा सकता है। यहाँ पर 2 प्रकार के फसल उत्पादित किए जा सकते हैं, चावल और गन्ना, लेकिन जिप्सम और चूना का उपयोग करके। गीली और दलदली मिट्टी। जैविक मिट्टी को दलदली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। इसमें घुलनशील लवणों की पर्याप्तता होती है, परंतु फास्फोरस व पोटास की कमी होती है। गीली मिट्टी प्रायः धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर कौन सा फसल धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम वर्स से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।